नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम गांव सही कलां में मौजूद हैं। यहाँ पर जो नया पुल अभी बनाया गया था, जिसकी कंस्ट्रक्शन को अभी 6 महीने भी पूरे नहीं हुए थे, उसके बावजूद ये जो पुल है वो टूट गया है। आप देख सकते हैं कि ये जो कंस्ट्रक्शन की गई थी, इसमें कंस्ट्रक्शन में सीमेंट काम था, सरिया काम था, या फिर उन्होंने कंक्रीट जो है वो काम डाला था, जिसकी वजह से ये जो पुल है वो टूट गया है। आप कैमरा इधर दिखाएं। तो सर, आप क्या कहना चाहोगे कि जी इधर आरबीएम डालना था, उन्हें रेता डाल के चला गया ठेकेदार। रेता डाल के चला गया, तो आरबीएम नहीं डाला आरबीएम नहीं डाला। तो जनता का यहाँ पर कहना है कि यहाँ पे ये जो आरबीएम सरिया जो होता है, बीम जो होते हैं, वो नहीं डाले थे, जिसकी वजह से ये जो पुल है जो टूट गया है। तो ठेकेदार का कसूर है, जहाँ पर जनता का ये जो कहना है। तो जो ठेकेदार पैसा कमा के चले जाते हैं, और जो पुराना पुल है वो अभी भी आप देख सकते हैं बिल्कुल सही है। और लेकिन जो नया पुल है अभी 6 महीने भी नहीं हुए जिसकी कंस्ट्रक्शन को, वो यहाँ पर टूट गया है। तो जनता का यहाँ पर कहना है कि ये जो ठेकेदार है जिसने कंस्ट्रक्शन ये की है, ये सारा कसूर उसका है। उसने यहाँ पे धांधली की है, पैसा खाया है, और जिसके चलते इसमें आरबीएम नहीं डाला गया, जिसके चलते ये जो पुल है वो टूट गया है। जय हिंद। नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम गांव सही कलां के पुल के ऊपर, जो कि हरा पीर बाबा के पास पड़ता है, उसी पर मौजूद हैं। आप पीछे पानी देख सकते हैं कि पानी का जो सैलाब है वो किस तरह से बह रहा है, और पानी के सैकड़ों मीटर इधर और सैकड़ों मीटर दूसरी तरफ जो लोगों ने फसल लगाई हुई थी, वो फसल जो है वो पूरी बर्बाद हो गई है, पूरी फसल तबाह हो गई है। और हम जो एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ की, उससे ये गुजारिश करते हैं कि यहाँ पे आकर दौरा किया जाए, और जो लोगों की फसल नुकसान हुई है उसका जायजा लिया जाए, और अंडर रूल जो कंपनसेशन बनती है वो जनता को दी जाए। जय हिंद। नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम गांव पिंडी और दीवानगढ़ के दरमियान जो एक पुली आती है, जो पुल आता है, वहाँ पर मौजूद हैं हम। आप देख सकते हैं कि ये चारों तरफ जो फसल लोगों की है ये भी तबाह हो चुकी है, और यहाँ पर लोगों के घर हैं। ये जो आप पेड़ देख रहे हो, इनके पीछे लोगों के मकान हैं। जरा थोड़ा कैमरा उधर मकानों की ओर दिखाना, मकान दिखाना। तो ये जितने भी जो मकान हैं ये सारे पानी की चपेट में आ चुके हैं। आप देखते हैं कि यहाँ पे एक दीवार बनाई हुई है, जिसकी वजह से ये जो सारा पानी है ब्लॉक हो चुका है, और पानी का बहाव जो है वो गांव की तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से सैकड़ों एकड़ फसल जो है वो बर्बाद हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम खड़े हैं इस वक्त, ये सारी फसल लगी हुई थी, दूर तक फसल लगी हुई थी, और आप देख सकते हैं कि यहाँ से सैकड़ों मीटर दूर जितनी भी आपको पानी नजर आ रहा है, ये सारी की सारी फसल जो है वो डूबी हुई है। किसान इस वक्त जो है वो परेशान हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किसी ने भी यहाँ पर मौके का दौरा नहीं किया है, और ना ही किसानों का हाल जहाँ पर आकर पूछा है। एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि यहाँ आए, मौके का जायजा ले, और जिन किसानों की फसल और जिन लोगों के मकान यहाँ पर पानी की चपेट में आए हैं, उनको कंपनसेशन के लिए उनकी लिस्ट तैयार की जाए और उनको कंपनसेशन दी जाए। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिनके मकान जो हैं वो पानी की चपेट में आ चुके हैं इस दीवार की वजह से। तो सर, आपका भी मकान जो है वो पानी, हम इसकी चपेट में पूरी रात नहीं सोए, छोटे छोटे बच्चे लेके, कभी छत पे कभी कहीं हमारे घरों में पानी जा रहा है। किसकी वजह से दीवार बना दिया रोड वालों ने, ये पूरा प्लंथ निकाल दिया है, उसकी वजह से पानी उसको टकरा रहा है और पानी हमारे घरों को जा रहा है। ऐसे पानी वो गाँव आगे मुड़ा तक काम करता है, उधर तक पानी की करती है। बाढ़ तो पहले भी आती है, ये थोड़ी कि बाढ़ पहली बारी आ रही है। हमारा सभी चपेट में आया, फसल तो चलो खाने वाला नहीं रहेगा तो फसल तो लग जाएगी। अगर घरों में पानी, छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाना है, सामान उठाना है कि बच्चों को उठाना है छोटे। तो इसका हल क्या है? हल यही है सर, अब पुली तो बन की, रास्ता तो बना दिया, प्लंथ तो कर दिया। हमारा जो पुल है ना, ये पुराना पुल है, बहुत काफ़ी हमारे से भी पहले का पुल है, ये डाउन हो गया है, इसकी वजह से पानी नहीं निकलता। इधर पुल को प्रोवाइड किया जाए। तो इनका गांव के लोगों का जो कहना है कि यहाँ पे जो पुल है इसको वाइड करना चाहिए, इसको बड़ा करना चाहिए। ये काफ़ी देर पुराना पुल है यहाँ पे, तो इसकी वजह से ये जो दीवार बनाई गई है रोड एंड कंस्ट्रक्शन की तरफ से, तो उसी की वजह से ये जो सारा पानी गांव की तरफ जा रहा है, फसल भी डूब चुकी है लोगों की, और लोगों के घर भी डूबने
की कगार पर हैं। तो सरकार जो है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है, वो इन लोगों से आके यहाँ पर पूछे और इनकी लिस्ट तैयार करे और जो अंडर रूल इनका कंपनसेशन बनता है वो इनको कंपनसेशन दी जाए। जय हिंद। नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम गाँव चक्रोई में मौजूद हैं। यहाँ पर पानी का बहाव इतना आ चुका है, ऊपर से जो आरएसपुरा की तरफ से और दबलैड़ की तरफ से जो पानी आता है, वो सारा का सारा पानी का फ्लो जो है वो गांव चक्रोई से होकर आगे बॉर्डर की तरफ जाता है। तो यहाँ पे किसानों की काफ़ी जो फसल है वो नुकसान हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये पानी, हम पानी में ही खड़े हैं और फसल की तरफ आप थोड़ा कैमरा घुमाएं, फसल दिखाएं और इधर भी दिखाएं, यहाँ भी दिखाएं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फसल पूरी जो है वो डूबी हुई है, बिल्कुल भी फसल जो है वो नज़र नहीं आ रही है, पानी इतना है। तो हम चाहते हैं कि सरकार जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर आए, यहाँ का मौका देखे, मौके पर जो भी यहाँ पे जिन किसानों का नुकसान हुआ है, जिनकी फसल बर्बाद हुई है, मौके का जायज़ा लेकर अंडर रूल जो कंपनसेशन बनती है वो इनको देनी चाहिए। तो हमारे साथ यहाँ पर कुछ गांव के किसान भी हैं, तो एक्स लंबड़दार के बेटे हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं, इनका यहाँ पे क्या कहना रहेगा। तो सर क्या कहना चाहेंगे आप? जी नमस्कार जी। सबसे पहले आपका कि आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमारी समस्याओं का मतलब लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन तक हमारी जो प्रॉब्लम है वो पहुंचेगी। धन्यवाद करता हूं कि आप आए। देखिए ये कितनी बर्बादी हो रही है, फसल की बर्बादी हो रही है, मकानों की बर्बादी हो रही है। चाहे आप देख लें यहाँ पर ये गांव की निकासी बिल्कुल ही बंद हो गई है। तो हमारी यही गुहार है तहसीलदार साहब से, एसडीएम जी से, कि आप जो लोगों की फसलें तबाह हुई हैं, जहाँ जहाँ भी आप नज़र मारे हैं कि ये जो, तो प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इनको मुआवजा दिया जाए और इन किसानों की, इन गरीबों की बात सुनी जाए, ताकि इनको इनका जो भी है इनको हक मिलना चाहिए। और ये जो गांव की निकासी है इसके बारे में भी थोड़ा सोचना चाहिए। आजकल छोटी छोटी गलियां नाले जो बंद हो चुके हैं, तो इनको भी मतलब टाइम टू टाइम मतलब थोड़ा सा मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इनको साफ़ करवाया जाए। और आगे एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुहार है कि आगे मतलब जो भी है आपके ऊपर ही है कि देखो एक आम आदमी की जो सोच होती है, यही फसल से वो कितना कुछ मतलब कमाएगा, जहाँ घर का खर्चा चलाएगा। अगर यही फसल मतलब उसके घर में ना पहुँची तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। देखो वो सारा बर्बाद हो चुका है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है तहसीलदार साहब से मेरी कि इन लोगों को मुआवजा दिया जाए। तो देखा आप लोगों ने कि कहाँ कैसे यहाँ पे जो लोग हैं वो परेशान हैं पानी की वजह से। आप पानी नीचे देखते हैं, ये जो मेन सड़क है, मेन सड़क है और पानी जो है कितना ऊपर है और फसल जो है वो कितनी नीचे है। तो लोगों का यहाँ पे कहना है कि सरकार इनकी बात सुने और इनको कंपनसेशन दे। जय हिंद। नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम गांव दीवानगढ़ कैंप में मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे पानी के बहाव से पकी हुई फसल जो है वो, ये फसल सिर्फ चंद दिनों में पकने वाली थी, जो बर्बाद हो चुकी है पूरी तरह से। आप देख सकते हैं ये सैकड़ों एकड़ ज़मीन जो है पानी की चपेट में आ गई है। पानी का बहाव इतना तेज़ है कि ये जो फसल है हम जहाँ पे आपको दिखा भी नहीं सकते, पानी इतना है यहाँ पे। ये जो फसल आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल पकने वाली थी कुछ ही दिनों में, जिसके चलते ये जो पानी ने इस फसल को सारी को तबाह कर दिया है। और हम सरकार से और एडमिनिस्ट्रेशन जो है सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ से जो भी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे है, एसडीएम साहब है या तहसीलदार साहब हैं, उनसे हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ पे आके जायज़ा लिया जाए, मौके पर आकर देखा जाए, ग्राउंड जीरो पर आके लोगों को देखा जाए यहाँ पे किस किस लोगों की फसल जो है यहाँ पे पानी की चपेट में आई है, और एक लिस्ट तैयार की जाए जिसकी वजह से जिनका नुकसान हुआ है उनको कंपनसेशन मिल सके। जय हिंद।